व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे परम गुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा आदि अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। मंचासीन परम श्रद्धेय महात्मागण, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, एक बार भगवान महावीर से मिलने के लिए राजा बिंबिसार गए हुए थे। वो राजगीर का ही राजा था, अजातशत्रु के पिताजी थे। उनका समय बुद्ध के समय में भी था और महावीर के समय में भी था। दोनों संत का उन्होंने दर्शन किया था। कुछ लोग उनको राजा श्रेणिक के नाम से भी जानते हैं। तो राजा बिंबिसार जब मिलने के लिए गया था तो उसके साथ में एक मंत्री भी था। उसका नाम था अभय कुमार। जिस समय बातचीत हो रही थी, कुछ भगवान से पूछ रहे थे, उसी समय दूर साइड में को कसाई का काम करने वाला व्यक्ति बैठा हुआ था। इतने में क्या देखता है सबने, एक अजीब सा आदमी फटा पुराना वस्त्र धारण किया हुआ और वृद्धावस्था में वृद्ध व्यक्ति, दीनहीन जैसा दिखने वाला वहाँ पर आ गया और राजा बिंबिसार की ओर देख करके कहा कि राजा साहब जीते रहिए आप। ऐसा आशीर्वाद स्वरूप उनको वचन बोला कि राजा साहब आप जीते रहिए। लोगों को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि भगवान महावीर वहाँ श्रेष्ठ थे और उनको बिना प्रणाम किए उनके सामने में ही कोई दूसरे आदमी को आशीर्वाद दे दे। अभी सोच ही पाता कि कौन आदमी है, क्यों बोला। तभी वो आदमी भगवान महावीर की तरफ देखता है और कहता है कि महात्मा जी आप जल्दी मर जाइए। अब तो और आश्चर्य वाली बात हो गई। राजा को जीते रहने का आशीर्वाद दिया, महात्मा जी को कहा कि आप जल्दी मर जाइए। अब महात्मा जी इतने सुपर पावर। अभी कुछ समझ ही पा रहा था कि मंत्री की तरफ देखा उसने। अभय कुमार भी वहाँ बैठा है, उनकी तरफ देख करके कहता है
आपकी मर्जी, चाहे आप जिए चाहे मरिए, आपकी मर्जी, चाहे जिए चाहे मरिए। अभी लोग इन चकित वचन को सुनकर के कुछ सोच ही रहा था, तब तक जो कसाई जो थोड़ा दूर में बैठा था ना, काम करने वाला, उनकी तरफ देखा, कहा कि तुम न जियो न मरो, दोनों हालत में खतरा ही खतरा। बोल करके वो चलते रहा। ऐसे वृद्ध आदमी लाठी टेक करके आया, चारों के बारे में 4 बात बोल करके वो जाते रहेंगे। अब सबकी दृष्टि भगवान की तरफ में गई। कहा कि प्रभु या जी, वो गरीब आदमी कौन हो सकता है जो हम सब के बारे में अलग अलग वक्तव्य दे करके चला गया। हम लोग पूछ भी नहीं पाए, जब तक पूछते कुछ समझते तो आदमी तो गायब हो गया। तब भगवान महावीर ने पूरा स्पष्ट किया, कहा कि देखिए, जिसे आप दीनहीन और फटा चिथड़ा वस्त्र धारण किए हुए साधारण आदमी समझ रहे थे, वह देवता आया हुआ था भेष धारण करके हम लोगों को कुछ बात कहने के लिए, दीनता का रूप धारण करके आया था। तो कहा कि इसका रहस्य क्या है, चारों के बारे में 4 गो बात जो कह दिया। तो भगवान महावीर ने राजा बिंबिसार से कहा कि आपके बारे में इसीलिए उसने कहा, उस देवता ने, कि जीते रहिए, बहुत आप पुण्य किए थे तो राजा बने हुए, और इसके बाद आपके जीवन में बहुत दुख आने वाला, नरक में जाने की तैयारी हो रही है आप। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब तक जिएगा, जब तक राजा का सुख भोगते रहिएगा, मरने के बाद तो पक्का नरक आइए। इसलिए कहा कि जीते रहो तो फायदा है, और जहाँ मरे कि नरक में जाना पड़ेगा। तपो राज राजो नरक। जब बहुत आदमी पुण्य करता है तो एक दिन के लिए भी कोई राजा महाराजा बनता है तो निश्चित ही कोई पुण्य की कमाई होती है। और जब उनके सानिध्य में रहने वाले प्रजाओं को कोई दुख हो जाता है, सारा पाप राजा को लगता है, और परिणाम यह होता है कि अधिकतर राजा को नरक ही जाना पड़ता है और नरक ही देखना पड़ता है। कोई कोई बिरले राजा ऐसा हो जो समुचित प्रजा की संभाल करे और दिन दूनी रात चौगुनी प्रजाओं की भलाई का काम करे, पुण्य ज़्यादा अर्जित करे, तभी वो बच सकता है। ज़्यादा संभावना है नरक में ही जाने की। लेकिन बनता है कोई राजा पुण्य के प्रताप से। कहा आपके बारे में जल्दी मर जाने के लिए क्यों कहा? कहा देखिए, जब से मैंने ध्यान किया है, काम क्रोध लोभ सभी वासनाओं से तो ऊपर उठ चुका हूँ, लेकिन यह शरीर का बंधन अभी मेरा पड़ा हुआ है। जब तक मैं इस शरीर को पूरी तरह से इसको त्याग करके इससे मुक्त न हो जाऊं, तो पूर्ण रूपेण में मुक्त भी नहीं कहलाऊंगा। अभी संसार का अंजल, संसार का जो भी प्रारब्ध है वो बाकी है। इसीलिए उन्होंने हमें संबोधित करके कहा कि महात्मा जी, क्या आप आशा में बैठे हुए, आप तो जीवन मुक्त है ही है, जल्दी इस शरीर का त्याग करके पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाए। इसलिए मरने की उन्होंने सलाह दी। जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमा नहीं। लोग मरने से डरता है। संत कहते हैं मैं तो पहले ही मर चुका हूँ, सिर्फ तुम लोगों की भलाई के लिए जीवित हूँ। संतों की रहनी को अगर ठीक से आप समझेंगे तो संत करीब करीब जो उनको काम करना होता है वो कर चुके होते हैं। गुरु महाराज को तो 1933 में ही आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। 1885 का जन्म था, इधर 35 जोड़ लीजिए, उधर 15, तो 50 बरस की उम्र में ही उनको जो चीज़ हासिल करना था कर लिया था। लेकिन इतने साल क्यों जिए?
आधी उम्र तो हम लोगों को समझाने में बिता दिया, 100 वर्ष तक जो है गांव गांव में जाके, कस्बों में बैलगाड़ियों में जा करके उनको कोई चाह नहीं थी। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सांझ। लोग कहते हैं संत के नाम से स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, क्या क्या लोग इच्छाएं रखता है। संत जब तक जीवित होते हैं कुछ नहीं बनने देता है, मरने के बाद तो अपने मन से लोग क्या क्या उनके नाम से बोलते, इच्छा ही मरी हुई। हाँ, परमार्थ का उपदेश देने की जो चाह है वही उनको बलवती जीवित रहने के लिए बाध्य करता है, बाकी वो मुक्त ही होते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव जी के बारे में ऐसा कथन है कि जब उनकी अर्धांगिनी शारदा मणि देवी भोजन बनाती थी तो जिंदा रहने के लिए रामकृष्ण परमहंस जी पूर्ण रूप मुक्त बहुत पहले हो गए थे। उसकी वजह थी, सुनाए थे ना मॉर्निंग में कहानी, एगो ब्रह्मचर्य पालन कर विजय और विजया की कहानी। तो रामकृष्ण परमहंस देव जी के साथ भी सेम घटना घटी थी। बाल विवाह का प्रचलन था, 6 साल की उम्र में ही शारदा मणि देवी की शादी हो गई। जब दुरागमन हुआ ना तो रामकृष्ण ने कहा कि देखो, यद्यपि तुम्हारे साथ हमारी शादी हो गई है लेकिन मैं भक्ति वाला लाइन अपनाना चाहता हूँ, तो तुम क्या कहती हो? और भी ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। अब बंधन में तो बंध गए हैं, आधा तो अंग होती है अर्धांगिनी, उनका भी तुम्हारा भी मेरे शरीर पर हक है। जब तक तू हाँ नहीं कहेगी तो फिर मैं भक्ति कैसे कर सकूँगा? तो शारदा मणि देवी ने कहा था कि यदि आप पारिवारिक जीवन से दूर ब्रह्मचर्य पालन करते हुए, परिवार में रहते हुए पति पत्नी के रिश्ता से दूर रहकर ब्रह्मचर्य पालन करते हुए अध्यात्म का लाभ लेना चाहते हैं, तो मैं आपको पतित करने वाली पत्नी कभी नहीं बनूंगी, जहाँ तक होगा आपको मदद ही करूंगी। इसीलिए आप अपने गंतव्य में आगे बढ़ते जाइए। और परिणाम यह हुआ कि दोनों साथ ही रहते थे, लेकिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके बहुत दिग्गज सन्यासी हो गए, जिनका के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज बना। तो एक दिन शारदा मणि देवी ने कहा था कि देखिए ना, लोग मुझे बांध कह करके गांव समाज के लोग पुकारते हैं, कितने दिन शादी हो गई या कोई संतान तो होता नहीं। तो हंसने लगे रामकृष्ण, का माँ बनने की इच्छा होती है? मैं तुमको ऐसा आशीर्वाद दे देता हूँ, इतना तुमको बेटा होगा, इतना तुमको बेटा होगा। क्या हमको माँ बनने की इच्छा नहीं होती है? लोगों को ताना सुनते सुनते कितना किसको क्या जवाब दें, अंदरूनी बात तो मालूम नहीं है। तो रामकृष्ण ने कहा कि तुमको इतना बेटा होगा कि सुनते सुनते तुम्हारा कान पक जाएगा। बाद में जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज शिष्य बने और उनके जितने अनुयायी हुए सब उनको श्री माँ कह करके पुकारती थी, माता श्री कह करके पुकारती थी। तो जितना शिष्य हुआ लाखों करोड़ों, उतनी संतान हुआ कि नहीं हुआ? माँ से बढ़कर दर्जा था। जब कोई आशीर्वाद मांगने आ जाए रामकृष्ण से तो कहते थे मेरे पास कुछ नहीं है, शारदा मणि के पास चले जाओ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से जो कुछ हम बने हुए हैं। शारदा मणि देवी के पास जाए तो क्या हमारे पास क्या है, मैंने तो ठाकुर जी है, वहाँ आशीर्वाद लेने जाएंगे। मतलब उधर इसने ब्रह्मचर्य पालन किया तो उनका भी तो ब्रह्मचर्य पालन हुआ, तो दोनों में शक्ति बराबर हो गया। जिनसे आशीर्वाद मिल जाए उन्हीं को फलित हो जाता था। रामकृष्ण तो शरीर छोड़ दिए थे, विवेकानंद जब अमेरिका गए थे 1893 में, तो रामकृष्ण पूरे हो गए थे।
शारदा मणि के देवी के आशीर्वाद उनका चरण छू कर गए थे और उन्होंने एक ही परीक्षा ली थी, कहा कि माँ अमेरिका जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो। कह जाओ ना, छोटा सा काम करके जाना। कहा क्या? कहा किचन से वो चाकू निकाल करके लाओ। चाकू जब ला करके दिया ना, जो धार की तरफ होती है ना, जिससे सब्जियाँ कटती है, वो अपने पकड़े थे स्वामी जी, और जो बैक तरफ होता है ना, वो माँ को पकड़ाया था। यही परीक्षा लेने के लिए वो जान करके भेजे थे किचन में। कहा कि जाइए, जो मुसीबत को खुद झेल लेता है और औरों को सुख पहुंचाने की भावना रखता है, उसको जीवन में कभी दुख नहीं होगा और जिस काम को करना चाहेगा उसी में सफलता मिल जाएगी। मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ कि अमेरिका में तुम्हारा जय जयकार होगा। लेकिन इतने बड़े रामकृष्ण पहुँचे हुए होने के बावजूद मुक्त हो गए थे, लेकिन जिंदा रहने के लिए एगो जीव का स्वाद, रस का स्वाद उन्होंने जानबूझ करके पाल रखा था, खाने का स्वाद। आप इसको कह सकते हैं कि खाने में बड़े चटोरे स्वभाव के थे, और ऐसे चटोरे थे कि कई बार परमिट मिला है 25 मिनट का, 5 मिनट बढ़ जाएगा। जब हेलो जब शारदा मणि देवी खाना बनाते थे तो रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज प्रतिदिन किचन में पूछने के लिए जाते थे कि आज क्या बना रही हो विशेष में हमारे लिए। कई बार तो ऐसा होता था कि श्रद्धालु लोग बैठे होते थे, प्रवचन जारी होता था, उसके बीच में उठ करके किचन में चले जाते थे, तो नाराज भी हो जाते थे। कहा इतने दिनों से खाना बना रही हूँ, अब तक तो आप ही के ना पसंद का बना रही हूँ, ये बीच बीच में जो उठ करके चले आते हैं, कितना बुरा लगता है। लोग सत्संग में सुनने के लिए आपसे इतनी श्रद्धा के साथ मिलने के लाए हैं, और आप उठ करके आ जाते हैं किचन में। लोग यही नहीं समझेगा, क्या पता पत्नी का मुख देखने के लिए इसी बहाना से चला गया, कुछ भी अर्थ लगा सकता है। और फिर साधु संत को तो जीव और इस सब मन को और इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। जब बहुत नाराज हुई ना, तो रामकृष्ण ने कह दिया कि तुमको बहुत बुरा लगता है ना जब मैं बार बार किचन में पूछने के लिए आता हूँ। हाँ, मुझे सख्त नफरत होती है इससे। आप बैठिए, आपको खाना मनोनुकूल वहीं मिल जाए। तो रामकृष्ण ने कहा था सुन लो, मैं सब तरह से अंतर्मुख होकर के अपनी चेतना को समेट लिया हूँ, और जिंदा रहने के लिए खाली एगो जीव का स्वाद 5 गो विषय है ना, एगो स्वाद में जानबूझ करके ज़बरदस्ती इसको रोक करके रखा। जिस दिन मुझे भोजन से रुचि हट जाएगी तो समझ लेना कि रामकृष्ण सदा के लिए दुनिया से उठ गए। और वही हुआ। बहुत दिन के बाद रोज की तरह वो आते थे किचन में, उनको भी अभ्यास हो गया था कि आज जरूर आएंगे। एक दिन जब नहीं आए तो उनको कुछ शक हुआ कि जीवन भर का नियम आज कैसे टूट सकता है। ब्रह्मा भी आ जाए मिलने तो भी वो उनको छोड़ करके किचन में जरूर आते थे। दौड़ करके गई शयन कक्ष में तो क्या देखते हैं कि राम नाम की चादर ओढ़ करके सदा के लिए विलीन हो गए। कहने का मतलब क्या है, संत जो होते हैं वह जानबूझ करके इच्छाओं को पाल लेते हैं। जैसे सत्संग प्रचार करना है, या कोई सद्ग्रंथ लिखना है, या कोई काव्य की रचना करना है, इच्छाएं होती नहीं है कि बहुत बड़ा आश्रम बना लेंगे। तो सब आपको लगता है देखने में कि बाबा लोग भी, संत लोग भी परेशान हैं, लेकिन जो सही में अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं, इच्छाओं को जीत लिए होते हैं, वो सिर्फ जीने के लिए, बिल्कुल इच्छाएं खत्म हो जाएगी तो जी भी नहीं सकेगा आदमी। ये भी तो बात है, इच्छा ही जीवित रखता है आदमी। एकदम आप अंतर्मुख हो जाएगा तो दुनिया में बचेगा जिंदा रहने के लिए कुछ।
कुछ चाहिए ही नहीं। जब कुछ चाहिए नहीं, जब जिंदा ही नहीं रहिएगा तो संसार का भला भी कैसे होगा? तो वो भी बंद हो जाएगा। तो वही भगवान महावीर ने कहा कि वैसे तो मैं मुक्त हूँ, जानबूझ करके इस शरीर को रखा हूँ ताकि तुम लोगों का भलाई हो सके। उस देवता ने हमें इशारे से कहा कि क्या देखते हैं महात्मा, जल्दी मरिए और सदा के लिए ब्रह्मलीन हो जाए। अभय कुमार को जो कहा कि आपकी मर्जी, चाहिए जिंदा रहिए चाहे मरिए, जो मंत्री था ना, कहा देखिए अभय कुमार जो है हमारा, जो आपका मंत्री है, बहुत पुण्यशाली व्यक्ति है। इतना पुण्य किया है कि आपका भी मंत्री बना है और आपके साथ में मेरा भी दर्शन करने के लिए आ जाता है। इस जन्म में पुण्य के प्रताप से यह मंत्री बना है, सुख है। इतनी कमाई है कि मरने के बाद भी सुख की अवस्था में ही जाएगा, मतलब स्वर्ग जाएगा। इसीलिए चाहे जिंदा रहे तो भी अच्छा, अब मर जाए तो भी इनके लिए अच्छाई है, कोई खतरे की बात इनके जीवन में नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि आपकी मर्जी, चाहे जिंदा रहिए और चाहे मर जाए। और कसाई जो दूर बैठल था उनकी तरफ में कहा ना आप जिए न मरिए, आपको दोनों में खतरा है। जिंदा रहिएगा तो जीव हिंसा हत्या मार काट करिएगा तो पाप बढ़ेगा, आप पहले से इतना पाप कमाए हुए हैं कि मरने के बाद नरक जाइएगा, तो दोनों स्थिति में आपको खतरा है। कहने का मतलब क्या है, मनुष्य शरीर पाए हैं, इसको बड़ा सोच विचार करके जीवन गुजारना चाहिए। यह सब आपके हाथ में है। संत बनना है, भगवंत बनना है, देवता बनना है, क्या बनना है, ये सब आपके हाथ में। सोच विचार करके नहीं चलिएगा, जैसे तैसे चलिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चारों उदाहरणों से आप खुद समझ सकते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, भई परापथ मनुख देहोरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कहते हैं मनुष्य शरीर मिला है, भाई प्राप्त मनुष्य देह, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, परमात्मा से मिलने का सुनहरा अवसर है। अवर काज तेरे कितने नो काम, इससे बढ़कर के कोई श्रेष्ठ काम नहीं है परमात्मा भक्ति से। मिलसाद संगत भज केवल नाम, कहते हैं कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ समय दीजिए और गुरु से युक्ति लेकर के परमात्मा का भजन कीजिए। लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि बाबा हम लोग जो मरेंगे तो फिर से हमको मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसी चिंता उसको लगी रहती। जो कबीर साहब का भजन गाता है कि मोरे जेरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जाइए कौनी और। अरे आगे की चिंता क्यों करते हैं, अभी जो मिला हुआ पहले इसको तो सदुपयोग कीजिए, इसको सदुपयोग कर लीजिएगा तो आगे भी मिलेगा। और अभी अगर मनुष्य शरीर को नहीं संभाल सके तो आगे दिक्कत है। तब जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल। हम लोग जाते हैं तो क्या जाते हैं, संस्कार लेकर के जाते हैं, फिर इसी दुनिया में आते हैं। तो अच्छा कर्म कीजिएगा तो अच्छी गति होगी, तो ये निश्चित है। अभी देखिए अभी हम लोग यहाँ पर सत्संग में आए हुए हैं, तो अपने अपने कमाई के अनुसार वस्त्र पहन कर आए हैं। जिसकी घर में जैसी आमदनी है उसी तरह धारण की है। यह कमाई कब की है, पिछले सीजन की आमदनी के अनुरूप अभी आपने वस्त्र धारण किया है। अगला जो होली दिवाली आएगा, जो होली का पर्व आएगा, नया साल का समय आएगा, अगर आप वस्त्र खरीदने के लिए जाइएगा तो कैसा कपड़ा खरीदिएगा। अभी जैसी कमाई है उस तरह खरीदिए। कमाई मंदा है तो अभी जो वस्त्र है ये भी नहीं खरीद सकिएगा। कमाई अच्छी हो जाए तो इससे भी बढ़िया दुकान में आप जाइएगा। तो शरीर को भी तो वस्त्र ही कहा गया है। अभी आप जैसे भी हैं, भले हैं बुरे हैं, काले गोरे, स्वास्थ्य अच्छा है, धन कम बेसी है,
यह सब एक किसी कमाई का फलस्वरूप है। अभी जो कीजिएगा इससे भी बेहतर स्थिति में आप जाइएगा। श्रीमान कुल में जन्म होगा। श्रीमान कुल किसको कहते हैं? जिस कुल में खाने पहनने की कोई तंगी नहीं होती है और भजन ध्यान का विशेष करके फुर्सत मिलता है, उसी को श्रीमान कुल कहा जाता है। योगी कुल किसको कहा जाता है? विशेष ध्यान करिएगा तो योगी कुल में जन्म होगा। जिसकी 7 पीढ़ी आगे पीछे कोई संत भक्त जन्म अवतार लिया हो जिस घर में, उस घर में कोई भूल करके भटक करके भी आत्मा आ जाती है तो साधारण आत्मा उसको मत समझिएगा, कई जन्मों की कमाई वाला आत्मा समझिएगा। उसमें संत के लक्षण होते हैं और छुपा हुआ होता है, समय आने पर वो प्रकट होता है। तो इन्हीं सब बातों को समझाने के लिए जगह जगह पर संत मत का सत्संग का आयोजन होता है और मनुष्य शरीर की महिमा और विशेषता के ऊपर में पाठ भी होता है। तो इसको हम लोगों को समझना है और अच्छे से गुरु से युक्ति लेकर के रोज ध्यान सत्संग करना है। इसी में हमारे मनुष्य शरीर की जीवन की सार्थकता और सफलता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।